हेलो एवरीवन, इट्स अ दीप अगेन। आज हम सीखने वाले हैं किस तरीके से 2026 के अंदर आप एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग स्किल को एक्वायर कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, 2026 के अंदर ट्रेडिंग सीखने के लिए सबसे पहली चीज है, आपको तीन चीजें बहुत ही ज्यादा कोर तरीके से सीखनी होगी। तो सबसे पहली चीज है वो है आपका एनालिसिस पार्ट। अब देखो, बेसिकली एनालिसिस ना दो तरीके की होती है। एक होती है टेक्निकल और दूसरी होती है फंडामेंटल। जब आप टेक्निकल एनालिसिस सीखते हो, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर तीन चीजें आ जाती है बेसिकली। फर्स्ट वन इज प्राइस एक्शन, दूसरी जो चीज है वो है हमारा वॉल्यूम, तीसरी जो चीज है वो है इंडिकेटर। जब भी हम प्राइस एक्शन के बारे में बात करते हैं तो प्राइस एक्शन के अंदर आता है आपका एवरीथिंग जो भी आपको चार्ट के ऊपर नजर आता है। कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस एसएनआर, आपका सप्लाई डिमांड एसएनडी, राइट। जब हम वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं, वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है? वॉल्यूम होता है किसी भी चीज को वैलिडेट करने के लिए आपको एक वॉल्यूम की जरूरत पड़ती है, मींस टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं, जिससे वैलिडेट कर सकते हैं हम ब्रेकआउट और रिवर्सल को। तो वॉल्यूम भी तीन तरीके की होती है। पहला होता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल वॉल्यूम, दूसरा होता है आपका फिक्स रेंज। अब देखो, नॉर्मल से क्या आप कैंडल का वॉल्यूम निकालते हो, आपने देखा भी होगा चार्ट के नीचे, जब आप चार्ट लगाते हो उसके नीचे बेसिक वॉल्यूम्स आती हैं। उसके बाद आता है जब आप किसी रेंज का वॉल्यूम निकालते हो, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल बोलते हो उसको, फिक्स रेंज। तीसरी चीज होती है वॉल्यूम में जो आपको सीखनी है, वो है आपका एंकॉर्ड। एंकॉर्ड हम यूज करते हैं जब भी हम किसी सेशन का वॉल्यूम निकालते हैं, उस टाइम पे हम एंकॉर्ड का यूज करते हैं, राइट। उसके बाद आता है हमारा तीसरा पार्ट जिसको हम बोलते हैं इंडिकेटर, राइट। अब इंडिकेटर में दो तरीके के इंडिकेटर आते हैं बेसिकली। पहला होता है नॉर्मल इंडिकेटर। अब नॉर्मल इंडिकेटर क्या होता है? देखो, नॉर्मल इंडिकेटर के अंदर वो इंडिकेटर आते हैं जो इंडिकेट करते हैं प्राइस को। दूसरा आता है जिसको हम बोलते हैं ऑस्किलेटर्स। अब ऑस्किलेटर्स क्या होता है? लाइक आरएसआई, ईएमए, डाइवर्जेंस जो होते हैं उनको हम ऑस्किलेटर्स बोलते हैं। तो आपका जो टेक्निकल पार्ट है, वो टेक्निकल पार्ट तीन चीजों से क्लियर होगा: प्राइस एक्शन, वॉल्यूम और इंडिकेटर। उसके बाद गाइस, दूसरी चीज है हमारा फंडामेंटल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस के भी तीन कोर पिलर होते हैं जिनको आपको फोकस के साथ सीखना है। पहला, जिसको हम बोलते हैं पीएनएल स्टेटमेंट देखना किसी कंपनी का, राइट। दूसरी चीज आपको देखना है क्या? कंपनी का कैश फ्लो, राइट। तीसरी सबसे कोर कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल एनालिसिस का, जिसको हम बोलते हैं होल्डिंग पैटर्न, राइट। कि कंपनी के अंदर कौन कितनी पोजीशन एक्वायर कर रहा है या होल्ड कर रहा है, राइट। ये आपका एनालिसिस प्रोसेस में आ जाएगा, राइट। पहला आपको एनालिसिस प्रोसेस कंप्लीट करना है। उसके बाद आगे चलते हैं। दूसरी जो चीज आपको सीखनी है 2026 के अंदर ट्रेडिंग को एक्वायर करने के लिए, वो है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें आती है उसके बारे में बात करते हैं। तो जब आप रिस्क मैनेजमेंट करोगे, तो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर भी तीन चीजें हैं जिनको आपको फोकस के साथ सीखना है और इस पे ध्यान देना है। पहली चीज जिसको हम बोलते हैं पोजीशन साइज,
राइट। अब ये पोजीशन साइज क्या होता है? देखो पोजीशन साइज बहुत सिंपल होता है कि मान लो आपका कैपिटल 1 लाख का है, तो आपका कैपिटल आपको कितनी बड़ी क्वांटिटी मार्केट में ट्रेड करने के लिए अलाउ कर रहा है, दैट इज पोजीशन साइजिंग, राइट। तो आपको पोजीशन साइजिंग कैसे निकालनी होती है? सिंपल सिनेरियो में लेट्स सपोज आपका कैपिटल 1 लाख का या 1000 रुपीज का है, एंड 1000 रुपीज के कैपिटल में आप कितना ट्रेड करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1000 रुपीज के कैपिटल पे खाली 10 ट्रेड करना चाहता हूं, तो मेरा जो पोजीशन साइज आएगा वो बेसिकली 100 रुपीज आएगा, राइट। तो ये मेरा पोजीशन साइज होगा, राइट। उसके बाद पोजीशन साइजिंग के बाद आपका दूसरा जो कोर पिलर है रिस्क मैनेजमेंट का, दैट इज बेसिकली रिस्क पर ट्रेड, राइट। तो आपको अपना रिस्क पर ट्रेड भी डिफाइन करना है कि यार मेरा दिन का लॉस कितना है। अगर मेरा 1 लाख का कैपिटल है तो मेरा जो दिन का लॉस होना चाहिए वो बेसिकली कितना होना चाहिए, दैट इज योर रिस्क पर डे। थर्ड जो कोर कॉन्सेप्ट है रिस्क मैनेजमेंट का, दैट इज रिस्क पर ट्रेड, रिस्क पर ट्रेड। तो रिस्क पर ट्रेड कितना होना चाहिए, दैट इज डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने ट्रेड लेना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका रिस्क पर ट्रेड 1000 रुपए है, बट आपका जो रिस्क पर डे है वो 2000 रुपए है, राइट। तो आप 2 ट्रेड लोगे, दैट इज रिस्क पर ट्रेड, एंड जो दिन का लॉस है दैट इज रिस्क पर डे। आगे बढ़ते हैं, राइट। रिस्क पर ट्रेड और रिस्क पर डे, सॉरी इसको अलग रखना है, ठीक है। दिन का लॉस रिस्क पर डे और ट्रेड का लॉस रिस्क पर ट्रेड, राइट। उसके बाद जो तीसरा कोर कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग का जिसको आपको मास्टर करना है वो है आपका साइकोलॉजी और यू कैन से माइंडसेट। तो जब भी हम माइंडसेट के बारे में बात करते हैं, माइंडसेट क्या होता है बेसिकली, एक राइट माइंडसेट क्या होता है ट्रेडिंग के अंदर। देखो हम ना ट्रेडिंग में आ जाते हैं और हम लोग मतलब अलग अलग तरीके के एक यू कैन से डिल्यूजनल थॉट लेके आते हैं ट्रेडिंग के अंदर, जो कभी कभार हमारे लिए बेकार भी बनता है, राइट। सो माइंडसेट में आपको राइट माइंडसेट रखना है। ट्रेडिंग के अंदर लोग इसीलिए लॉस नहीं करते कि उनके पास सही माइंडसेट नहीं होता या उनको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं पता होता, राइट। उनके पास एक राइट माइंडसेट नहीं होता। राइट माइंडसेट मींस जहां आपको पता हो कि यार इसके अंदर ना मेरा टाइम भी लगने वाला है, इसके अंदर मेरा पैसा भी लगने वाला है, और इसके अंदर मेरा एफर्ट्स भी लगने वाले हैं, एंड यू हैव एक्सेप्टेड दैट थिंग, दैट इज राइट माइंडसेट, राइट। सो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, सबसे पहले आपको मास्टर करना है 2026 के अंदर अपना डिसिप्लिन, राइट। सेकेंड चीज जो कि आपको एक रियल ट्रेडर बनने में हेल्प करेगा काफी ज्यादा, वो है आपका रूल्स, राइट। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो आप रूल्स फॉलो नहीं कर पाओगे। देन थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज योर पेशेंस। अगर पेशेंस नहीं है यू कांट मेक ट्रेडिंग स्किल, लाइक मतलब आप सीख ही नहीं पाओगे कभी। तो मेनली आपको क्या चीजें फोकस करनी है 2026 के अंदर जब भी आप ट्रेडिंग सीखने वाले हो। फर्स्ट आपको क्लियर करने हैं अपने टेक्निकल, क्लियर करना है आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट, तीसरा क्लियर करना है आपको क्या, आपका माइंडसेट। जब आप ये तीनों चीजें क्लियर तरीके से सीख लेते हो देन आप बनाते हो एक रियल स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग बेस। सो आपको इन तीनों चीजों को बहुत अच्छी तरीके से सीखना है। कहीं से भी सीखो, मेंटरशिप से सीखो, यूट्यूब से सीखो, बुक से सीखो, टेलीग्राम से सीखो, बट यू हैव टू क्लियर ऑल दीज 3 थिंग्स। और अगर आप चाहते हो कि मैं इनको और डिटेल में एक एक कोर कॉन्सेप्ट को क्लियर करूं, सो जस्ट कमेंट। एंड दिस वाज आवर वीडियो, आई होप यू एंजॉयड। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाय।